ब्राह्मण ठाकुर लड़कियों के रेट 16 लाख, ओबीसी लड़कियों के रेट 12 लाख। जमालुद्दीन के धर्म परिवर्तन गैंग की चौंकाने वाली रेट लिस्ट सामने आई है। जी हां, इन लड़कियों को मुसलमान बनाने का ये रेट था। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बलरामपुर में लंबे समय से धर्म परिवर्तन कराने का धंधा चला रहा था। उसने काफी संपत्ति बनाई। 40 से 50 बार वह इस्लामिक देशों की यात्रा भी कर चुका है, जहां से करोड़ों की फंडिंग आती थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गैंग का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमालुद्दीन पर लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप है। इस नेटवर्क के लिए विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग मिलने की बात भी सामने आ रही है। यह नेटवर्क बलरामपुर के उटरौला कस्बे में काफी लंबे समय से चल रहा था। इस गिरोह में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की बकायदा फीस तय थी। ब्राह्मण ठाकुर और सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर 15 से 16 लाख रुपए मिलते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों का धर्म परिवर्तन के लिए 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए मिलते थे। उत्तर प्रदेश के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि बलरामपुर के उतरौला कस्बे में एक व्यक्ति छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन बाबा खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता है। वह एक संगठित धर्मांतरण नेटवर्क चला रहा है। पता चला है कि आरोपी अपने एजेंटों के जरिए लड़कियों को बहलाकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क को 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग मिली है, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के काम में किया जा रहा था। जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और यूपी एटीएफ जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एफटीएफ का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई है। विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। बलरामपुर के गांव मधुपुर थाना उतरौला से छांगुर बाबा, नसरीन और महबूब समेत कई संदिग्धों के खिलाफ शिकायत मिली थी। आरोप है कि उन्होंने एक साल में ही विदेशी फंडिंग से बंगले, लग्जरी गाड़ियां और शोरूम खरीदे। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन मुंबई के निवासी नवीन घनश्याम रोहरा, उनकी पत्नी नीतू और बेटी समाले का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। धर्म बदलने के बाद तीनों ने जमालुद्दीन, नसरीन और सबीहा नाम रख लिया। इसी तरह लखनऊ की गुंजा गुप्ता को आरोपी अबू अंसारी ने खुद को अमित बताकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर छांगुर बाबा की दरगाह ले जाकर नीतू रोहरा और जमालुद्दीन की मदद से ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करवाया। उसका नया नाम अलीना अंसारी रखा गया।